अस्सलाम वालेकुम। कोई एक आध एप्लीकेशन कोई किसी की जमा कराना चाहे तो उसमें कोई मुज़ायका नहीं है, नैब वाले ले लेते हैं किसी के भी थ्रू। लेकिन एक से ज़्यादा एप्लीकेशंस जो भी नैब ऑफिस लेकर जाएगा पब्लिक की, उसको नैब ऑफिस में ही प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस सिलसिले में नैब वाज़ेह अब हिदायत दे चुकी है। और आप ऑफ़र दे रहे हैं कि बाई हैंड एप्लीकेशंस के लिए मुझसे रुजू करें, यानी आपसे रुजू करें। तो 150 लोगों ने अगर आपको एप्लीकेशन दे दी और आप ये एप्लीकेशंस लेकर नैब ऑफिस गए, तो वहाँ पे आपको कानूनी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। जो भी लेटेस्ट अपडेट्स होती हैं, नैब की इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो मैं गाहे बगाहे ग्रुप में बताता रहता हूँ। तो लिहाजा ना ही अपने लिए प्रॉब्लम्स पैदा करें और ना ही दूसरों के लिए, क्योंकि जिन जिन की आप एप्लीकेशंस लेकर जाएंगे उनकी एप्लीकेशंस भी एक्सेप्ट नहीं की जाएंगी किसी के थ्रू या आपके थ्रू। लिहाजा इस सिलसिले से एहतियात करें। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, मैं हैदराबाद से हूँ और अल्लाह पाक का शुक्र है बहुत बहुत जो है ना कि मेरी पेमेंट आ गई है 40%। और ये मैंने एप्लीकेशन दी थी जो है कि जनवरी में 2025 में सर एजाज के थ्रू। और सबसे बड़ी मेहरबानी आमिर भाई आपकी, परवेज़ ढिल्लों साहब की, जिसकी वीडियो के थ्रू में आया था आपके ग्रुप में। और सबसे ज़्यादा सर की मेहरबानी सर कमर साहब की, जिसने गाइड किया और जिसकी वजह से हमें पेमेंट रिसीव हुई। और जो है कि तमाम ग्रुप वालों का भी शुक्रिया जिन्होंने जो है कि एक दूसरे की हेल्प की। वालेकुम अस्सलाम सिस्टर, अल्लाह आपको खुश रखे। बात यह है कि जो मुतासरीन हैं बी फॉर यू के, इनके लिए तो नैब की तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव है ही नहीं ना, क्योंकि मुतासरीन इस केस का हिस्सा नहीं है। जो केस कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट के केस के बेस पर ये प्ली बार्गेन सैफुर रहमान और नैब के माबेन हुई है। तो ये थोड़ा सा कानूनी पहलू है, इसको समझिएगा। तो फिर भी जितना वो ताउन कर लेते हैं, बातचीत बता देते हैं, अपडेट्स दे देते हैं, ये भी उनकी बड़ी मेहरबानी है। वरना आवाम को वो इस वक्त कुछ बताने के बिल्कुल कानूनी तौर पर बाउंड नहीं है नैब वाले। और आप लोगों के या आम मुतासरीन के जहन में बाद में सवाल पैदा होता है, मेरे जहन में उससे पहले से पैदा होता है। बेशुमार सवालात हैं जिनके जवाब मुझे भी चाहिए, आप ही लोगों के लिए चाहिए। कोशिश कर रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला, लेकिन आपको पता है इस्लामाबाद में सियासी अबतरी का माहौल बना हुआ है। आए दिन कोई ना कोई पार्टी उठती है, कभी किसी बहाने से कभी किसी बहाने से एजिटेशन पैदा करती है। तो ये सारे मामलात की वजह से भी नैब वाले बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं और एहतियातन भी वो इन दिनों ज़रा आम मुलाकातों से गुरेज कर रहे होते हैं। तो ये जो B4U पर मैनेजमेंट काम कर रही है, नैब की जो टीम बनी हुई है, जिसका जो है वो डिप्टी डायरेक्टर रूल अमीन है, तो वो लोग भी सिर्फ वो ऑफिस में जो वहाँ जाते हैं, मैक्सिमम लोगों से तो वो लोग भी मिलने से आजकल गुरेज ही कर रहे हैं। काउंटर जो बनाया है उसी से लोगों को फारिग कर रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल ऐसे भी हैं जो अभी आप लोगों के जहन में पैदा भी नहीं हुए हैं, लेकिन मेरे जहन में हैं। तो करने तो हैं, उनका जवाब तो चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो ऐसे ही मौके पे मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई है, सख्त चेस्ट इन्फेक्शन है। आज मैं ड्यूटी भी नहीं गया तबीयत ख़राबी की वजह से। सुबह मेडिसिन ली और सो गया था, फिर जुमे से पहले उठा हूँ। तो बहरहाल इंशाअल्लाह फ़िक्र ना करें, मिलने तो बहरहाल सबको ही है ना। अब देखें, उन्होंने टर्म्स बना लिए हैं, यानी टर्म्स रख लिए हैं। इस टर्म में उन्होंने कुछ लोगों को दिए हैं। लिस्ट की जहाँ तक बात है तो ये कॉन्फिडेंशियल होती है, मैंने बात की थी, वो किसी सूरत भी लिस्ट पब्लिक नहीं की जाती। लिस्टें तो वो उस वक्त पब्लिक करेंगे जब सारे वेरीफाइड डाटा वालों को ट्रांजैक्शंस कंप्लीट हो जाएंगी, ना सिर्फ 40 बल्कि 60% भी। उसके बाद वो वेबसाइट पे लिस्टों को अपलोड करेंगे। उससे पहले वो कॉन्फिडेंशियल चीज़ है तो वो किसी को नहीं देते हैं। तो अब ये कंफर्मेशन तो हो ही नहीं सकती ना कि जो 1500 या 1700 कहे थे, अव्वल तो 1500 नहीं थे, ये तकरीबन 1900 से ऊपर थे। तकरीबन 1950 मेंबर्स थे जिनको ये आजकल में देना था। तो कल बैंक का सर्वर डाउन था, जिसकी वजह से, यानी नेशनल बैंक के हेड ऑफिस का, जिसकी वजह से वो वर्क ऑन नहीं कर सके।
آج ٹرانزیکشن شروع ہوئی ہیں، تو اب یہ کنفرمیشن تو نہیں ہو سکتی کہ یہ 1950 میں سے سب کو مل گئے یا کچھ رہ گئے، ہو سکتا ہے کل بھی مزید ٹرانزیکشنز ہوں، تو یہ اس کی کیلکولیشن کا کوئی طریقہ کار ہے نہیں اصل میں، کیونکہ لسٹیں کانفیڈینشیل ہوتی ہیں۔ بہرحال اللہ مالک ہے، میں کوشش کر رہا ہوں ایک میٹنگ کی، تو اگر وہ پاسبل ہوتی ہے تو پھر بہت سارے ابہام ان شاء اللہ تعالیٰ دور ہو جائیں گے۔ جب میرے ذہن سے دور ہو جائیں گے تو میں پبلک کے ذہنوں سے بھی دور کروں گا انشاءاللہ۔